Those who wish me bad, I wish them death. Apriya. आज भी सूर्या किरण की फिल्म देखकर वही मजा आ जाता है। क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर रेड्डी, सूर्या द लास्ट एक्शन हीरो? एक्शन हीरो? सूर्य किरण अपना एक्शन खुद नहीं करता, स्टंटमैन करता। मेरे लेटेस्ट बुक पढ़ो, इसमें मैंने सुपरस्टार को एक्सपोज किए हैं। फेमस फिल्म क्रिटिक एंड बायोग्राफर डॉक्टर हेमंत रेड्डी की ये लेटेस्ट बुक सूर्या किरण, सुपर हीरो या सुपर जीरो। इसमें इन्होंने साउथ के मरहूम सुपरस्टार सूर्या किरण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। सब सच है। उसका अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, उसका ड्रग हैबिट, उसका अफेयर्स, सब सच है। लेकिन ये थोड़ा एक तरफा नहीं लगता है, खास तौर से जब सूर्य किरण अपना पक्ष रखने के लिए जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो भी मैं ये बुक लिखते। और उनके फैन से नहीं डरते हो? उनके फैन तो समझते हैं कि वो मरे ही नहीं है, जिंदा है, कहीं छिपे हुए हैं। लोगों का यही अंधा विश्वास एक आम एक्टर को सुपरस्टार बना देता, गॉड बना देता। सूर्य किरण इज डेड। जब उसने हॉस्पिटल में आखिरी सांस लिए थे, मैं उस कमरे में थे। आई सॉ हिम डाई। चलिए, अच्छा है कि वो जिंदा नहीं है। अगर जिंदा होते तो अगला शिकार अपने फ्लाइंग किक एक्शन के लिए आप ही को बनाते। इस बुक को पढ़ के इतनी रात को कौन हो सकता? सूर्य किरण? नहीं, ये नहीं हो सकता। सूर्य किरण, तुम तो मर चुके हो। ये कैसे हो सकता? 4 साल पहले मैं तुम्हारे फ्यूनरल में गए थे। सूर्य किरण, मुझे माफ कर दो। सूर्य किरण, सूर्य किरण, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी किताब लिख देंगे जो तुम्हारे नाम को क्लियर कर देंगे। बड़ी विचित्र बात है ये सब। सब ये खबर पढ़ी तूने? विचित्र बात है, हफ्ते भर पहले ही इस लेखक ने हेमंत रेड्डी साउथ के स्वर्गीय सुपरस्टार सूर्य किरण उर्फ जमाल बख्श के बारे में एक विवाद भरी किताब लिखी थी। हफ्ते भर बाद इसे मार दिया गया। इट्स ऑड। अब सब अच्छा अच्छा बोलो। कम ऑन वरुण, केक कटिंग टाइम। मिसेस ब्लमोरे, इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसकी जरूरत तो है ना वरुण, ये तो बर्थडे बॉय है। कट द केक। कम ऑन नाउ बर्थडे बॉय, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए केक लाया। चल चल भाव मत खा, केक काट।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shefu's boy. Happy birthday. I'll take the whole piece. And I want a large piece on a plate with spoon. Yes, Your Highness. यार तू शेफाली को साथ में ले आया होता, इस बहाने हम मिल तो लेते उससे। सब मिलवाऊंगा बहुत जल्द। वैसे प्यारी घड़ी दी उसने तुझे तोहफे में। सब आपको कैसे पता कि ये घड़ी मुझे शेफाली ने गिफ्ट दी है? अब जब से तू ऑफिस में आया है, घड़ी को ताके जा रहा है, उसे चमकाए जा रहा है। ऑब्वियस ना, तेरा बर्थडे गिफ्ट है फ्रॉम अ लव्ड वन। आप डिटेक्टिव हो या लॉयर, मैं आज तक नहीं समझ पाया। सर, इसलिए चेन्नई से इतना दूर से मैं आपके पास आया हूँ, भास्कर अन्ना का केस लेकर। चेन्नई से वहां तक तो पहुंच गए, वहां से इस कुर्सी पर भी आ जाइए। माई सेल्फ शेखरन। सर, बड़ा टॉलीवुड में एक छोटा सा प्रोड्यूसर है मैं, छोटा छोटा फिल्म बनाता है सर। लेकिन अभी मेरा फिल्म में टोटल ब्रेक, क्योंकि मेरा हीरो भास्कर पुलिस अरेस्ट फॉर मर्डर ऑफ डॉक्टर रेड्डी। यही केस? जी, फॉर मर्डर ऑफ डॉक्टर रेड्डी। आपकी बातों से तो स्पष्ट है कि आप नहीं मानते कि भास्कर ने यह हत्या की है। मैं अपना भगवान सुपरस्टार सूर्य किरण का कसम खाता है सर, भास्कर इज इनोसेंट। आप कुछ भी करके उसको बचाओ सर। वरुण, मैं भी तुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। 2 nights 3 days इन चेन्नई। जी, मैं केडी पाठक, मुंबई से आपका वकील। 8 साल का था मैं, तब से मैं मेरे सूर्याना को कॉपी करता हुआ आ रहा हूं। मेरा लुक, मेरी स्टाइल, मेरा सब कुछ मेरे सूर्याना की बदौलत है। सूर्याना। जी, और वो लेखक हेमंत रेड्डी जिसने आपके सूर्याना के बारे में लिखा था। उसकी बात मत करो आप। सुपर विलेन था वो, सुपर विलेन। उसे क्या लगा कि मेरे सूर्याना के बारे में वो कुछ भी छापेगा और बच जाएगा? इम्पॉसिबल। आपने नहीं मारा उसे। गुरु और शिष्य का एक्शन और रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता। What my boss do, I do the same. जरा स्पष्ट रूप से समझाएंगे? उस रेडी को मेरे सूर्याना ने ही मारा है, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे अन्ना को बचाने के लिए अगर मुझे सजा भी हो जाए तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा। आपकी इस भावना की कदर करता हूं मैं। आपके गुरु और आप में एक छोटा सा फर्क नजर आया मुझे। उनकी मूछें हैं, आपकी मीस से हैंगे पहुंची। कुर्बान कर दी मैंने अपनी मूछें, मेरे अन्ना के लिए कुर्बान कर दी। क्या बात है, वेल डन। मन लड़कत है। अब हम चलते हैं, अदालत में मिलते हैं। अन्ना, we'll continue. Your Honor, I have to say this. दूर से क्या, पास से भी इन्हें देखो तो ऐसा लगता है कि सूर्या सर जिंदा होकर लौटा है। जिंदा होके मीनी? याना, सूर्याना कभी मरा ही नहीं था। उनका फैन क्लब का एक भी मेंबर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सूर्याना इस दुनिया में नहीं है। मैम,
आप तो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। I know very well. 5 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो राजनीति में प्रवेश करेंगे और उसके बाद उनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए जिन्होंने उनको बहुत सारी कंट्रोवर्सी में घेर कर रखा, राइट? All lie stories, my lord. But then after that he decided कि अपनी सुपर फिल्म इनविजिबल आयंगर के सुपर हीरो की तरह एक दिन वो दुनिया से गायब हो जाएंगे और फिर लौट कर आएंगे और सारे दुश्मनों का पर्दाफाश करेंगे। हाँ? झूठ का अंत और सत्य की विजय। और यही किया उन्होंने, यही किया। उन्होंने अपनी डेथ का गलत ह्यूमर फैलाया ताकि लोगों को ये लगे कि सूर्याना इज नो मोर, जबकि आज भी सूर्याना इस दुनिया में है। He is still alive. और आपको लगता है कि उन्होंने मिस्टर भास्कर को मर्डर किया? या उन्होंने ही डॉक्टर रेड्डी को मारा है। और मैं ये दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने खुद उनको वहां देखा था। किधर देखा? टीवी पे? टीवी पे नहीं, डॉक्टर रेड्डी का घर पे। कीप योर वॉल्यूम लो। ये आपका फिल्म का सेट नहीं है। दिस इज योर कोर्ट रूम। यू कैन बी हेल्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उस रात आप डॉक्टर रेड्डी के घर पे क्या कर रहे थे? याना, मैं उस डॉक्टर रेड्डी को सबक सिखाने गया था क्योंकि उसने मेरे गॉडफादर मेरे सूर्याना पर झूठ से भरा हुआ बुक लिखा था उसके लिए। डॉक्टर रेड्डी, बाहर निकल। तुझे क्या लगा कि तू मेरे सूर्याना के बारे में कुछ भी लिखेगा और बच जाएगा? नहीं डॉक्टर रेड्डी, आज मैं तेरा फुल एंड फाइनल करने आया है। यू आर फिनिश्ड। है रेड्डी, चैन की नींद सो रहा है तू। उठ जा, तेरा हमेशा का सोने का टाइम आ गया है। उठ। सूर्याना, 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 सूर्याना। अन्ना, 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 मेरा मुर्गन, अन्ना, सूर्याना। और फिर मैं वहां से घर चला गया। और 2 घंटे बाद पुलिस ने मेरे को अरेस्ट कर लिया। Obviously, because you are such a super smart person. आपने बड़े स्मार्टली अपना मोटरसाइकिल डॉक्टर रेड्डी के घर के सामने लाइट के नीचे पार्क कर दिया जहां 10 लोग उसका नंबर नोट कर सके। एंड यू आर वेरी वेरी स्मार्ट। हाँ, मत से ये आपका ये गॉगल भी वहीं छोड़ दिए। My cooling glasses. Yes, your cooling glasses. और यही नहीं, उनके घर के अंदर अपना जूता और हाथ का निशान भी छोड़ दिए। I tell you, Mr. Bhaskar, you're such a unnadi kism of a killer. But you are a killer. A पागल फनाटिक किलर जिसने अपने आइडल के लिए एक बेचारे राइटर का मर्डर कर दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा है उसे सूर्या अन्ना ने मारा है। और सही मारा है उस झूठा को। उसने अपने फायदे के लिए
सूर्याना का कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। कीप योर वॉल्यूम लो। अरे शांति शांति वैजंती जी, कहाँ आप लड़ रही हैं अदालत में? भाई भास्कर, जरा अभियोग पक्ष महोदया को बताओ कि तुम डॉक्टर रेड्डी के घर गए थे उन्हें धमकाने के लिए, उन्हें मारने के लिए नहीं, बताओ ना। हाँ केडी सर, मैं उसे मारने नहीं गया था, लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे मार भी डालता। हाँ लेकिन मारा नहीं ना तुमने। चक्कू लेकर गया था मिस्टर पाठक। ऑब्वियसली अपना हैप्पी बर्थडे का केक तो नहीं काटेगा उसके साथ। अब चाकू लेकर गया था, लेकिन डॉक्टर रेड्डी की हत्या चाकू से नहीं, इस नानचक से हुई है। अब ये बताइए कि अगर ये चाकू लेकर गया था डॉक्टर रेड्डी की हत्या करने, तो नानचक से डॉक्टर रेड्डी की हत्या क्यों करेगा? बैकअप प्लान। ये जरूरी तो नहीं कि कोई किलर एक ही हथियार लेकर जाए अपने साथ। भास्कर, क्या तुम ये नानचक अपने साथ लेकर गए थे? नहीं। एक मिनट। मुर्गन, केडी सर, ये तो वही नंचक है। कौन सा नानचक? जो सूर्याना ने अपनी फिल्म फायर किंग में इस्तेमाल किया था। केडी सर, वो फिल्म मैंने कम से कम 50 बार देखी है कि वही नंचक है। हाँ माय लॉर्ड, 50 बार देखी है, ऑनर। He is right, Your Honor. ये नानचक सूर्या सर का ही है और इस पर उनके उंगलियों के निशान भी है। ऑर्डर। But I'm sure इसके पीछे भी कोई थियरी है, कोई जवाब है इसके पीछे। Come on everybody. सूर्या सर की मौत 4 साल पहले हो चुकी है। उनकी बॉडी को एक ग्रैंड फ्यूनरल प्रोसेशन में मरीना रोड के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। तो फिर ये बताइए हमें वैजंती जी कि इस पर सूर्य किरण जी की उंगलियों के निशान कैसे आए अब, जबकि उनका देहांत, उनका स्वर्गवास 4 साल पहले हो गया? ये नानचक पहले से ही उसके पास होगा। He is a fan after all. इसने कहीं से उठा लिया होगा। Lots of theories. एक थियरी और भी है जो हमें डॉक्टर रेड्डी से ही मिली है। उनके नाखून में गड़े हुए ये बाल। किसका है ये बाल? और क्या इस बाल का डीएनए जांच कराया गया? सर, अभी रिपोर्ट रेडी नहीं हुई है, चेकिंग चल रही है। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि ये बाल मिस्टर भास्कर का ही है। और रिपोर्ट आने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि ये किलर है। वेरी फनी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मर्डर मैंने किया है तो चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पे। I'll be proud. पर मेरी ये बात मान लीजिए, सूर्याना इज स्टिल अलाइव। वो वापस लौट आया है अपना बदला लेने। कब्र से सिर्फ भूत लौट के आते हैं मिस्टर भास्कर, जिंदा इंसान नहीं। और जहाँ तक कि मुझे पता है, डॉक्टर रेड्डी का मर्डर एक जिंदा इंसान ने किया, भूत ने नहीं। और मैं भी किसी भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इंसान की ही बात कर रहा हूँ। माय बॉस इज अलाइव। इनफ। आपके बॉस अलाइव है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा केस बहुत जल्दी डेड होने वाला है। मिलॉर्ड, माय फर्स्ट विटनेस अगेंस्ट मिस्टर भास्कर, प्रोड्यूसर शेखरन। मिस्टर शेखरन, आप भास्कर को कब से जानते हैं? जी 4 साल से। मेरा नया फिल्म का हीरो भी है। पर मिस्टर शेखरन, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। कुछ 2 महीने पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके सेट पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो
डू यू रिमेम्बर क्या था इंसिडेंट? वो मैडम अभी जाने दो ना। मिस्टर शेखरन, आप बताएंगे कि मैं बताऊं? एक्चुअली इसमें भास्कर को कोई फॉल्ट नहीं था सर। मिस्टर शेखरन, वो लक्ष्मी स्टूडियो में मेरा नया फिल्म सुपर सूर्य का शूटिंग कर रहे थे हम लोग। No, no, not like this. I need exactly this. See, ऐसा कि ऐसा मूछ होना चाहिए। ठीक है। एकदम सुपर सूर्य माफिक मूछा होना चाहिए, समझा? ठीक है। बासो, ये रेफरेंस का फोटो, इसको संभाल के रखो। फर्स्ट शॉट अपन उधर से लेंगे। सनराइज की तरफ से लेते हैं। You rascal! Give me the photo. चल सूर्याना, मेरा गार्ड है ये। हाँ तू इनका फोटो पे स्टेप अप किया, इनका। लेकिन मैडम एक इंसिडेंस का वजह से भास्कर को किलर तो नहीं कह सकते ना। एक इंसिडेंट मिस्टर श्रीनिवासन, ऐसे कई इंसिडेंट हैं जब भास्कर ने सूर्या सर को डिसरिस्पेक्ट करने वाले इंसान के साथ मारपीट की है। योर ऑनर, जस्ट इमेजिन, गलती से एक फोटोग्राफ के ऊपर पैर रखने वाले इंसान को अगर भास्कर जान की धमकी दे सकता है, तो उस इंसान के साथ वो क्या करेगा जिसने सूर्या सर के बारे में इतना कुछ लिख डाला? He will kill that man. उस रेडी के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। Look at this rowdy behavior. भास्कर, इस प्रकार बीच में बोलने से तुम्हारा केस बिगड़ जाएगा। बिगड़ तो गया है मिस्टर पाठक, और अब सुधरेगा तभी जब जज साहब इसके लाइफ के ऊपर डेथ सेंटेंस पास करेंगे। And to speed up the process, Your Honor, I would like to call my next witness, Miss Uma Srinivasan. Miss Uma, you are so pretty. ये जो भास्कर है, इनके साथ में आपका क्या रिलेशन है? जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। तो टेल मी अनदर थिंग, जिस दिन भास्कर ने डॉक्टर रेड्डी की किताब पढ़ी तब आप वहां पे थी? जी, और मैं इसका रिएक्शन कभी नहीं भूल सकती। ये तुम क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तुम? ये बुक को क्यों जला रहा है? Stop it. ये बुक नहीं है, ये उस डॉक्टर रेड्डी की चिता है। पता है क्या लिखा है उसने इस बुक में मेरे सूर्याना के बारे में? कि मेरा सूर्याना, माय आइडल, माय गॉड, अपने स्टंट्स खुद नहीं करता था, और तो और मेरा सूर्याना अपनी हीरोइंस के साथ अफेयर करता था। करप्ट था मेरा सूर्याना। वो पॉलिटिशियंस से पैसे लेता था और ड्रग माफिया को फंडिंग करता था। ये लिखा है इस बुक में उस रेडी ने। अरे लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा तो वो देखेगा मेरा आज की रात, वो डॉक्टर रेडी। आज के बाद वो मेरा सूर्याना तो क्या, किसी के बारे में भी कुछ भी बुक में नहीं लिख सकेगा। I mean to say I will finish him tonight. काश मैं उस दिन भास्कर को रोक पाती तो इसने डॉक्टर रेड्डी का मर्डर नहीं किया होता। हुआ? तुम भी? हुआ मैंने नहीं मारा है उस डॉक्टर रेड्डी को, खुद सूर्याना ने मारा है। That's it. तुम पागल हो गया है क्या भास्कर?
पागल वो नहीं, तुम सब जो सूर्या सर को मुर्दा समझे। मैं वेटियर उनके फैन क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। आप जो भी हो, प्लीज सिट डाउन देयर। अन्ना इज इमोर्टल, ही इज अलाइव। इंस्पेक्टर, इनको बाहर निकालो। What is going on, Your Honor? What is going on here? Why don't you pass that death sentence on this killer? Otherwise, ये लोग तो इस केस को पूरा एक इमोशनल ड्रामा बना देंगे। योर ऑनर, वैजयंती जी चाहे जो कुछ कहे, सबसे बड़ा सच तो यह है कि जब तक इस बाल का डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाता, इस केस का कोई परिणाम निकालना असंभव है। मिस्टर पाठक इज राइट, मिस शिव कुमार। वी विल हैव टू वेट फॉर द डीएनए रिपोर्ट। साहब, आप लोगों का इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? यस। मैं किसी फैन क्लब का आदमी नहीं हूं। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। साहब, मेरा नाम महमूद शेख है। 4 साल पहले मैंने ही सूर्य किरण जी की लाश को दफनाया था। अपने हाथों से उनकी कब्र को खोदा था। उनकी कब्र खाली नहीं है, उसमें उनकी लाश है। I knew it. तुम कहना क्या चाहते हो महमूद? सर साहब, आप सब लोग बोल रहे हैं कि वो मर चुके, और वो सब बोलते हैं कि वो जिंदा है। क्या जिंदगी और मौत के बीच में कोई जगह है? अगर है तो वो वहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? साहब, मैं दिन रात उसी कब्रिस्तान में रहता हूं, लेकिन पिछले 4 महीने से सूर्य किरण जी की कब्र में कुछ अजीबोगरीब बात हो रही। जब भी उनका कोई अजीज वहां उनकी मजार पर फूल छोड़ जाता है, तो मेरे फूल साफ करने से पहले ही रातों रात वो फूल गायब हो जाते हैं। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है किसी ने वहां से डेड बॉडी के ऊपर से फूल उठाकर ट्रैफिक सिग्नल पर भेज दिया होगा। ऐसे तो होता है। नहीं मैडम, ये किसी इंसान का काम नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा उसी कब्रिस्तान में रहता हूं। अगर कोई आता तो जरूर दिखता। ये किसी इंसान का काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि सूर्य किरण जी की रूह खुद कब्र में से निकलकर फूल अपने साथ वापस कब्र में ले जाती होगी। और आप ये कह रहे हैं कि शायद मर्डर उनकी रूह ने किया? ये सब मुझे नहीं पता, पर मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप सब बड़े लोगों का मर्जी। योर ऑनर, ये केस इस बारे में नहीं कि सूर्य किरण जी जीवित है या मृत, या फिर जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। ये केस का मुख्य प्रश्न ये है कि डॉक्टर हेमंत रेड्डी को किसने मारा। I completely agree with you, Mr. Pathak. इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस केस को यहीं स्थगित कर दिया जाए। I completely agree with you again, Mr. Pathak. लेकिन आपको भी एग्री करना पड़ेगा मेरे साथ, जब ये साबित हो जाएगा डीएनए रिपोर्ट से कि भास्कर इज द मर्डरर। आई एग्री मैडम। डू यू एग्री योर ऑनर? इस केस की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे।
केडी सर। हाँ बोल। इंस्पेक्टर जी, मैं 2 मिनट केडी सर से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बात कर लो। नहीं, यहाँ नहीं, मैं सर से प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट मैटर है। गार्डन में आए हो? केडी सर प्लीज इनको बोलिए ना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैटर बहुत अर्जेंट है, सिर्फ मैं और आप। प्लीज चलें, प्लीज प्लीज। इंस्पेक्टर गणेशन, 2 मिनट बात कर लेता हूँ अपने मुवक्किल से, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पर मैं इसे 2 मिनट दे रहा हूँ। अगर कुछ हुआ ना, उसका जिम्मेदार आप रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सर। भास्कर, भास्कर दरवाजा खोल। भास्कर, मैंने कहा था ना मिस्टर पाठक, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। I am shocked. This is highly irresponsible of you, Mr. Pathak. और इंस्पेक्टर, तुमने इनके कहने पे प्रिजनर को अकेला छोड़ दिया। Who is he? कमिश्नर? मैजिस्ट्रेट? सॉरी सर, मिस्टर पाठक सर मुंबई में बहुत ही फेमस लॉयर है। इनका रेपुटेशन मुंबई में ना, ये चेन्नई है। मिस्टर पाठक, आपका ये इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं चलने वाला जो आप सिस्टम को इस तरह से बुली कर। सर मैं यहाँ किसी को बुली करने या इन्फ्लुएंस करने नहीं आया, मैं केवल सत्य तक पहुँचने आया हूँ। डोंट यू बैक आंसर मी लाइक दिस। मैं क्यों ना समझ लूं कि मुजरिम को भगाने में आपने ही हेल्प की है। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्रे कीजिए। मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। आप कॉइन मिलेगा क्या? प्लीज क्विक क्विक क्विक। थैंक यू। हेलो, शंकर स्पीकिंग। कमीना, तुझे क्या लगा कि मैं जेल जाएगा और तू मेरा उमा के साथ? भास्कर, अब मैं तेरा जान लेकर ही वापस जाएगा। आ गया है मैं। यू आर फिनिश्ड। हेलो भास्कर। भास्कर, अन्ना 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 ऑटोग्राफ अन्ना। क्या लगता है शंकर? किस बारे में? यही जो न्यूज वाले 3 दिन से टीवी पे दिखा रहे, डॉक्टर रेड्डी का मर्डर सूर्या किरण ने किया। सुबह से 3 बार पार्टी हाईकमान का फोन आ चुका है इसी बारे में। पर अन्ना, सूर्य किरण तो मर चुका है। नाबियार को मैंने अदालत भेजा था केस देखने। वो तो बोल रहा था कि सूर्या किरण कब्र में है ही नहीं। कोई लोग तो बता रहे कि वो उसका भूत है। आखिर हुआ क्या है? वो जिंदा है या मरा? आप टेंशन मत लो अन्ना, मैं फाइंड आउट करता हूं ना। अरे मैं कैसा टेंशन नहीं लूं? सूर्या किरण के वजह से इलेक्शन में मैं हारते हारते बचा। अगर मैं उसके खिलाफ नकली करप्शन स्कैंडल नहीं खड़ा करता तो आज तुम्हारे सामने मैं नहीं इस बंगले में वो बैठा होता। मरा है, मरा ही रहने दो। भगवान उसके आत्मा को शांति दे। पता नहीं लोगों को गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या मिलता है। गुड नाइट शंकर। गुड नाइट अन्ना।
कौन कौन? सूर्या अन्ना, मुझे माफ कर दो अन्ना, मैंने लोगों को तुम्हारे बारे में गलत भड़काया। मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब ठीक कर दूंगा। मैं तो पार्टी से भी रिजाइन कर दूंगा। मैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं मिस्टर पाठक, लेकिन प्रे कीजिए कि भास्कर बहुत जल्दी पकड़ा जाए, वरना वो तो ये केस हारेगा ही, लेकिन आपके लिए आखिरी केस ना हो जाए। यू आर इन बिग ट्रबल। यस सर। हेलो, हाँ, भास्कर को हमारे बारे में किसने बताया है? हाँ, मैं जानता हूं, वो जेल तोड़ के बाहर निकल गया और वो मुझे ही मारने आ रहा है। दोस्त कहता है तू अपने आप को? दोस्त, मैं जेल क्या गया, तूने अपना असली रूप दिखा दिया। मेरा पीठ पीछे मेरा भास्कर, मुझे जाने दे भास्कर। तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे एक ही जगह जाने दूंगा, डायरेक्ट ऊपर। I will kill you, Shankar. शंकर, वेलुना, वेलुना, वेलुना। जल्दी से पुलिस को बुलाओ नामबियार। भास्कर ने अन्ना को मार दिया है। कॉल द पुलिस नाउ। केडी सर, इस केस के बारे में एक नई इंफॉर्मेशन मिली है। सूर्यकिरण के मरने से एक हफ्ते पहले ये गायब हुआ था और इस आदमी की शक्ल हूबहू सूर्यकिरण से मिलती है और ये अभी तक मिसिंग है। अनफॉर्चुनेटली वरुण, इस केस में कोई भी नई जानकारी तब तक मायने नहीं रखती जब तक भास्कर पकड़ा नहीं जाता, और जब तक भास्कर पकड़ा नहीं जाता ये केस हमारे विरुद्ध ही जाएगा। हाँ सर, मगर हाँ शेखरन जी बोलिए। केडी सर, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। सुनाइए। भास्कर पकड़ा गया है। वेरी गुड। बैड न्यूज? और बैड न्यूज ये है, चंद्रा पार्टी के एमएलए वेल्लुदुरई, उसका उसने मर्डर कर दिया है। योर ऑनर, एमएलए वेलुदुरई की मौत के लिए जितना भास्कर रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही मिस्टर पाठक भी रिस्पॉन्सिबल है। ना वो इसकी गारंटी लेते, ना वो कोर्ट से भागता, और ना ये मर्डर करता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं वैजंती देवी को स्मरण कराना चाहूंगा कि अब तक अदालत में ये बात प्रमाणित नहीं हुई है कि भास्कर ने एमएलए वेलुदुरई की हत्या की है। ओ रियली? आप चेन्नई से नहीं है मिस्टर पाठक, इसीलिए सूर्या सर की हिस्ट्री को नहीं जानते। जब सूर्या सर ने डिसाइड किया था कि वो पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे, तो एमएलए वेलुदुरई सबसे बड़े ऑपोजिशन में थे। उन्होंने ही उनके खिलाफ बहुत सारे करप्शन चार्जेस भी फ्रेम किए। क्या कहना चाहती हैं?
कि वो बदला लेने के लिए भास्कर ने वेलुदराई की हत्या की है। ऑफ कोर्स भास्कर ने तो कसम खाई है कि कोई भी आदमी इसके गॉड के खिलाफ एक वर्ड भी बोलेगा तो उसको ये फिनिश करेगा। एंड दैट इज व्हाट ही डिड। और वो भी इस स्वॉर्ड के साथ, योर ऑनर। ये स्वॉर्ड सूर्या सर ने एंग्री अग्निदेव में यूज किया था। इस पर उनके उंगलियों के निशान है और ये स्वॉर्ड भी इसी के पास था। नहीं याना, ये स्वॉर्ड मेरे पास नहीं थी और मैं एमएलए वेलुदराई के बंगले पर उनको मारने नहीं गया था। तो क्यों गया था वहां पे? मैं तो वहां उनके पीए को सबक सिखाने गया था। याना, उसी कमीने शंकर की वजह से मैं कोर्ट से भागा था। ये शंकर मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन मेरा अरेस्ट होने के बाद ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पता है इसने क्या किया? ये उमा की फैमिली से मिलकर बोला कि भास्कर तो गया लाइफ भर के लिए, अब उमा की शादी उसके साथ कर दो। यू चीट! ये बात किसने बताई तुम्हें? जी, उस दिन शेखरन सर ने कोर्ट खत्म होने के बाद मुझसे कही थी। और तुमने तभी भागने का प्लान बना लिया था? हाँ केडी सर, मेरे को कुछ नहीं सूझा। उमा मेरी लाइफ है और ये कमीना शंकर मुझसे मेरी लाइफ छीनना चाहता था, इसीलिए मैं कंट्रोल नहीं कर सका और यहां से भाग गया। आपका एक्सक्यूज लेकर आई एम सॉरी केडी सर, आई एम रियली सॉरी, पर इन सब की वजह ये शंकर है। शंकर, पूछिए इससे। मैडम, मैं नहीं जानता हूं ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं उमा को लाइक करता था स्टार्ट से, और अगर भास्कर को जेल होने के बाद मैं उमा को प्रपोज किया तो इसमें क्या रॉन्ग किया? तो उस रात वेलुदराई के बंगले पर भास्कर तुमसे बदला लेने के लिए आया? नहीं मैडम, ये तो वेलुदराई सर को मारने आया था। ये तो अच्छा हुआ कि भागते टाइम मैं उसके सर पर स्टैचू मार दिया और उसे रोक लिया। शंकर, यू लायर एंड यू आर अ किलर। अरे तुम उमा के लायक ही नहीं है। एक क्रिमिनल और किलर से ये क्या शादी करेगी? मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, ताकि मुझे फांसी हो जाए और उमा हमेशा हमेशा के लिए तेरा हो जाए। शंकर, तुझे नहीं छोड़ेगा मैं, नहीं छोड़ेगा तुझे मैं। मिस्टर भास्कर, जेल से आने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करेगा, मेरी जिंदगी का एक मर्डर करेगा मैं, वो तेरा। साइलेंस मिस्टर भास्कर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर, आप तो देख ही रहे इस आदमी का गुस्सा। ही इज अ मैड मैन। ये तो वेलुदराई सर को मारने के बाद मुझे भी मारने वाला था। You don't have to convince us about that. We are absolutely convinced. Thank you very much for your statement. Any questions? Please go. योर ऑनर, जो इंसान भरी अदालत में सबके सामने ऐसी हरकत कर सकता है, उस इंसान को आप अकेला छोड़ देंगे तो क्या नहीं करेगा? भास्कर ने एक नहीं 2 मर्डर किया है योर ऑनर। ही इज, आई टेल यू, अ मेनेस टू द सोसाइटी। वैजंती देवी, इस केस के परिणाम तक पहुंचने से पहले एक और परिणाम पर पहुंच चुके हैं। योर ऑनर,
डॉक्टर रेड्डी के नाखून में पाए गए बाल की फोरेंसिक रिपोर्ट। क्या नतीजा है उस डीएनए टेस्ट का? बड़ा ही शॉकिंग नतीजा है योर ऑनर। वो बाल भास्कर के नहीं, स्वयं सूर्य किरण जी के। अब योर ऑनर, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। कहीं कब्रिस्तान के महमूद की बात सच तो नहीं? कहीं सूर्य किरण जी मृत्यु के बाद प्रेत बनकर बाहर तो नहीं घूम रहे हत्या करते हुए? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है योर ऑनर। इस बायोडेटा से सब स्पष्ट हो जाता है। योर ऑनर, ये राघव मनियार नामक व्यक्ति का बायोडेटा है, जो सूर्य किरण जी की मृत्यु के 1 हफ्ते पहले से अपने गांव मदुराई से लापता है और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। याद नहीं, सूर्य किरण के मरने से 1 हफ्ते पहले ये गायब हुआ था। इस बायोडेटा और उनकी तस्वीर से स्पष्ट है कि उनका चेहरा, कद, वजन सब हूबहू सूर्य किरण जी से मिलता है। तो आप ये कहने को ट्राई कर रहे हैं कि वो कब्र के अंदर एक्चुअली में मनियार की लाश है, हाँ, और सूर्य किरण एक्चुअली में जिंदा है? नहीं देवी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं तो बस उचित समय पर उचित प्रश्न उठा रहा हूं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में इस केस में एक बात तो क्लियर है कि ये केस दिन ब दिन और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पहले मिस्टर भास्कर पर एक्विजिशन और मिस्टर सूर्य किरण के जिंदा होने में कोई कोरिलेशन नहीं था, लेकिन अब तो मुझे भी लगता है कि जब तक हम मिस्टर सूर्य किरण की जिंदगी और मौत की पहेली को सुलझा नहीं देते, तब तक वी कैनॉट गेट टू द बॉटम ऑफ द मैटर। और इसीलिए अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि जल्द से जल्द मिस्टर सूर्य किरण की कब्र को खोदा जाए और विथ फुल रिस्पेक्ट उनकी लाश को निकाला जाए, उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए, ताकि हम क्लियर हो सके कि वो बॉडी उन्हीं की है। वेदर इज डेड और अलाइव, ये तो जांच का नतीजा आने के बाद में ही पता चलेगा। तब तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। वाई अन्ना, वाई? मैं अपना लाइफ भर आपका सबसे बड़ा फैन बन के रहा, अपना फैमिली को छोड़ दिया मैं केवल आपके लिए अन्ना, आपके लिए। और मेरे ही साथ ये सब कुछ हो रहा है, मेरा गॉड का रहते हुए मेरे साथ हो रहा है। क्यों अन्ना, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ? क्यों क्यों? भास्कर, हुमा, आई एम सॉरी भास्कर, हमको माफ कर दो। हम डर गया था, उस शंकर की बातों में आ गई। उसने हमसे कहा कि तुम जेल से कभी बाहर नहीं निकलेगा, और ऊपर से फैमिली का प्रेशर, इसलिए हम भी। हुमा, मैंने उस डॉक्टर रेड्डी को नहीं मारा, और ना ही उस एमएलए को। तुम्हारा स्वेर नहीं मारा मैंने। इनकतेरियम, हमको मालूम है कि तुम इनोसेंट हो। अब तुमको इस ट्रबल से वो ही निकालेगा जिसकी वजह से तुम जेल में हो। कौन हुमा? तुम्हारा सुपरस्टार, तुम्हारा आइडल सूर्य किरण। हमको पूरा यकीन है कि ही इज अलाइव, वो जिंदा है। देखा देखा उमा, तुमको भी यही लगता है ना? मेरा सूर्य आना जिंदा है, जिंदा है। मेरा आइडल, मेरा गॉड जिंदा है। मेरा आना, ही इज इमॉर्टल। कभी नहीं मर सकता मेरा आना, कभी नहीं। मेरा आना को कोई नहीं मार सकता। ही इज अलाइव, अलाइव। सूर्य अन्ना, 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 सूर्य अन्ना। हेलो शिफाली, सूर्य अन्ना, सूर्य अन्ना। हाँ शिफाली, घड़ी मैंने पहनी है।
कोर्स आई लाइक इट शेफाली। शेफाली तुम बार बार मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? माफ करना साहब। शेफाली मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूं। देखो शेफू मेरी। हेलो शेफाली, लगता है यहाँ नेटवर्क बहुत लो है। हेलो। आपको क्या लगता है केडी सर, अंदर से सूर्य किरण का बॉडी मिलेगा? मेरे को तो टोटल डाउट है, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो अच्छा है, भास्कर पे से डाउट हटके सीधा सूर्य किरण पर जाएगा। हाँ आओ, आराम से खोदना, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे साहब, हमारा रोज का काम है। जानता हूं मैं तेरा रोज का काम क्या है। हाँ, एक नंबर का चोर है साला तू। चल खोद। बॉडी डिकम्पोजिशन के हिसाब से इस आदमी को मरे हुए लगभग 4 साल हो गए। आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये सूर्य किरण ही है? सूर्य किरण के डेंटिस्ट ने कुछ डेंटल रिकॉर्ड्स भेजे हैं। अगर वो स्केलेटन के दांत से दांत मैच कर गए तो ये सूर्य किरण ही है, नहीं तो डेंटल रिकॉर्ड्स परफेक्ट मैच है। इसका मतलब है कि उस कबर की लाश मिस्टर सूर्य किरण उर्फ जमाल बख्श की ही है। ऑर्डर ऑर्डर। वेरी गुड, दैट मीन सूर्या सर 4 साल पहले मर चुके हैं। इसका मतलब उनका एलाइव होना या भूत होना या किसी का मर्डर करना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। एंड दैट ब्रिंग्स मी बैक टू माय पॉइंट मिस्टर पाठक, दैट भास्कर इज द रियल किलर। जीता जागता क्रिमिनल है वो। माना योर ऑनर, माना के सूर्य किरण जी की मृत्यु आज से 4 साल पूर्व हो चुकी। अब इस बात से देवी जी, इस समय पर एक और सवाल प्रकट हुआ है मेरे मन में। वो ये योर ऑनर, हर हत्या स्थल पर सूर्य किरण जी के हथियार कैसे पाए गए, उनकी उंगलियों के निशान समेत हर पीड़ित व्यक्ति के हाथों में उनके सर के बाल कैसे आ गए 4 साल बाद? कौन कर रहा है ये सब और क्यों कर रहा है? क्यों कोई भी एक मृत व्यक्ति को हत्या के आरोप में फंसाना चाहेगा? कब, कहां, कैसे, क्यों, किसने? कई प्रश्न हैं योर ऑनर, और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मैं अदालत के सामने समय की मांग करता हूं। यस। हाँ शेफाली, हाँ घड़ी अच्छी तरह से चल रही है। शेफाली तुम भी ना, देखो केडी सर मुझे बुला रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। नई लव स्टोरी है इसकी। जब से इसकी स्टोरी शुरू हुई है बेचारे को पड़ी रही है। शेखरन जी ये बताइए कि आप तो चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री के साथ कई वर्षों से जुड़े हैं, तो ये सूर्य किरण जी का सामान, उनकी वस्तुएं, तलवार, नानचोक, बाल आदि, ये किसके पास हो सकती हैं? वेटियर सर, सूर्य किरण फैन क्लब का प्रेसिडेंट, पूरा चेन्नई में उसका सबसे बड़ा फैन है। ये सारा कलेक्शन उसके पास मिलेगा। शेफाली मैंने कहा ना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। क्या तेरी घड़ी को लेकर टेंशन हो रहा है क्या? सर शेफाली का वो पहला गिफ्ट था। संभाल के रखना चाहिए ना वरुण। तू कब्रिस्तान जाकर महमूद से क्यों नहीं पूछता? राइट सर। लव मैंने भी किया था एक बार, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। ये सिर्फ कमरा नहीं,
मेरा बनाया हुआ पर्सनल म्यूजियम है, सूर्या किरण म्यूजियम। उनके एवरी फिल्म का कोई ना कोई आइटम है मेरे पास में। सी, उनकी फिल्म सूर्या द टाइगर का ये जूता, उनका पहना हुआ जूता, फिल्म पुलिस 786 का उनका ये पैच, फिल्म कातिल जीवन का ये अंगूठी उनको जो हीरोइन ने दिया था विद लव। ओरिजिनल गोल्ड है सर, ओरिजिनल गोल्ड। मुझे पीतल की लग रही है ये, सॉरी। What you nonsense talking? ओरिजिनल गोल्ड है ये देखो उनके एक्शन फिल्म का सारा वो ओरिजिनल हथियार। यहाँ एवरीथिंग इज ओरिजिनल, यहाँ कोई डुप्लीकेट नहीं। ये हथियार तो हूबहू वैसे ही हैं जैसे कि अदालत में पेश किए गए थे जिनसे हत्या हुई थी। क्या मतलब? वो नकली है, नॉट ओरिजिनल। ये सब ओरिजिनल है, ओरिजिनल असली। ये देखो उनके सर का ओरिजिनल बाल विद उनके ओरिजिनल ब्रश के साथ में। अच्छा, देख सकता हूँ जरा? मेड इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान। जहां तक मेरा ज्ञान है, रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान की स्थापना सन 2011 में हुई है और सूर्य किरण जी की मृत्यु आज से 4 वर्ष पहले, यानी कि 2009 में। ब्रश तो उनका हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये बाल नायलॉन के हैं विटियर जी। फेक। फेक? जी जी फेक है। पर कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल। अब ये आप ही बताएंगे कि आपका ये सामान, ये तलवार, ये नानचोक और ये बाकी का ओरिजिनल सामान फेक कैसे हो गया। वैसे भी ये सारा सामान दोनों हत्याओं में इस्तेमाल किया गया है, जिसका ये अर्थ होता है कि सूर्य किरण जी जिंदा है। सूर्य किरण जिंदाबाद आप ही का नारा है। कहीं आप ही ने तो। सर लेकिन अब मैंने कुछ नहीं किया सर। 1 मिनट, 1 महीना पहले इधर चोरी हुआ था। क्या बात है, अचानक चोरी याद आ गई आपको? हाँ, क्योंकि उस चोरी में कुछ चोरी नहीं हुआ था। I mean, चोर अंदर एंटर किया लेकिन लेकर कुछ नहीं गया। अब समझा स्वामी, उसने सब कुछ सामान बदल दिया। मेरे को अब मालूम पड़ा। तो क्या यही सच्चाई है जो आप मुझे अभी बता रहे हैं, या कोई और सच्चाई है विटियार जी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? सर आप मेरे पे शक कर रहे। सर आपको शक करना है तो मेरे पे नहीं, उसे शंकर पे करो। वो शंकर एमएलए वेलुतराई का पी है। हाँ, वो मेरे पास 2 महीने पहले 2 मंथ्स बैक आया था ये सूर्य किरण के सारे आइटम्स का बड़ा बिग ऑफर लेकर। He would buy everything, लेकिन मैं बोला ये सब अमूल्य एंटिक पीस, मैंने उसको नहीं बेचा। सर कहीं ये सब के पीछे शंकर तो नहीं? उसी ने चोरी करके ये सब बदल दिया होगा और भास्कर फंस गया। और वो ये सब इसलिए किया होगा ताकि भास्कर की गर्लफ्रेंड उमा को भा सके। शंकर, भास्कर, उमा, कॉम्प्लिकेटेड। भास्कर, अब हमको नहीं लगता कि तुम जेल से बाहर निकल पाएगा। नहीं उमा, नहीं। तुम केडी सर पर भरोसा रखो, देखना वो मेरा इनोसेंस प्रूफ कर देंगे, जरूर कर देंगे। तुम अपने भ्रम में रहो भास्कर, पर तुम उमा को ये झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो? शंकर, तुम उमा से असली में प्यार करते हो ना, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उमा, तुम इस खमीना के बातों में मत आना। मैं यहाँ से बाहर निकलकर। नहीं भास्कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम शंकर से शादी कर रहे हैं। हम तुम्हें यही बात बताने आए थे भास्कर, वरना तुम्हें बाद में पता चलता और तुम फिर से ये जेल तोड़कर मुझे मारने चले आते। हमको भूल जाओ। आई एम सॉरी। चलो माँ। रुक जाओ शंकर, जाने से पहला मेरा थैंक यू तो लेकर जाओ। थैंक यू? किस लिए? वो इसलिए कि आज तेरा वजह से मुझे उमा का असली रंग देखने को मिला है। यू क्रिकेट गर्ल, तुम इंसान का नहीं, मौका का तलाश में रहता है, मौका का। चलो माँ। जाओ, ले जाओ।
जो 11 साल के प्यार के बाद मेरा नहीं हो सका, वो 11 दिन के लव के बाद तेरा कैसे हो सकेगा? Watch it, I say, watch it. अना, अना, मेरा प्यार भी मुझसे छीन गया अना। हेलो, हाँ शेफाली, घड़ी का वारंटी कार्ड कलेक्ट करना है, लेकिन शेफाली मेरे पास घड़ी का सीरियल नंबर नहीं है। नहीं एक्चुअली मैंने घड़ी भी पहनी नहीं है ना। नहीं वो होटल में है। अरे ऑफ कोर्स आई लाइक इट शेफू। अरे बेबी घड़ी महंगी है ना, इसलिए मैं कैसे। हेलो 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 हेलो, तुम? हाँ साहब, उस दिन जब सूर्य किरण की लाश खोदी गई थी तब तुम ही थे ना जो मुझसे टकराए थे? हाँ देखो, अगर वो घड़ी तुम्हारे पास है तो बेहतर यही होगा कि बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए तो मुझे वो घड़ी, यही घड़ी है ना साहब? हाँ लेकिन शायद आपके हाथों गिर गई होगी, मुझे उस कबर पे मिली। मैंने सोचा कि जिसकी भी होगी वो आज नहीं तो कल तो आएगा ही, तो मैं उसको दे दूंगा। और मुझे लगा कि यही कि मैं चोर हूँ। अब आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली पुलिस वाला तो तुम्हारे बारे में यही कह रहा था। लोगों का क्या है सर, वो तो कुछ भी बोलते हैं। कई साल पहले मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था और मैं सज़ा भी काट के आया, लेकिन इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो छोड़ दिया, बस यही सॉरी बोल के। सॉरी जिसने मेरी ज़िंदगी के सारे 4 साल बेकार कर दिए। खैर साहब, मैं आपको अपना दुखड़ा क्यों सुना रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों की बातों पर ज़रा भी भरोसा मत करना। हाँ वो तो है, खास तौर से इस केस में। सूर्य किरण की बॉडी को वापस दफनाई नहीं? नहीं, कल सुबह दफना देंगे। लेकिन हाँ साहब, पुलिस कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सूर्य किरण जी की रूह इस पूरे कब्रिस्तान में भटक रही है। ओके, थैंक यू। अवेलेबल, लेकिन कब्रिस्तान में तो सिग्नल पूरी तरह से आता है। रात के 2:30 बज गए, लड़का कहाँ रह गया? मस्ट गो एंड लुक फॉर हिम। वरुण, 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 क्या हुआ साहब?
हाँ महमूद, वो जो लड़का मेरे साथ रहता है गोरा सा, वो आया था क्या? जी, अपनी घड़ी लेने जो वो छोड़ गए थे, मैंने उनको दे दी, फिर शायद वो चले गए। कहाँ चला गया लड़का? ठीक है, थैंक यू। ये तो वरुण का जूता है। कोई और आया था यहाँ? एक आदमी देखा तो था सर उस कबर पे, लेकिन मुझे अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिखा। मैं समझा कि कोई आया होगा अपने सगे वाले की कबर पे। अनरीचेबल आ रहा है। इंस्पेक्टर गणेशन, देयर इज अ प्रॉब्लम। यू मीन आपके असिस्टेंट वरुण को यहाँ दफनाया होगा? आई थिंक सो इंस्पेक्टर गणेशन, मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। केडी साहब, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, हम उसे कहाँ पता करेंगे? इंस्पेक्टर गणेशन, वरुण के हाथ में एक घड़ी है। अगर आपका मेटल डिटेक्टर उसे कैच करता है तो वरुण भी हमें मिल जाएगा। इंस्पेक्टर गणेशन, यही है, खुदवाइए प्लीज। हाँ इधर ही है, खोदो जल्दी। कॉफिन निकालिए प्लीज। निकालिए, जल्दी करो। वरुण, वरुण, वरुण उठ, वरुण उठ। Are you okay? सर वो घड़ी, वारंटी कार्ड, शेफाली। शेफाली को छोड़, तुझे जिंदा गाड़ दिया था अंदर। थैंक यू सर। वैसे शेफाली की घड़ी नहीं बचाया तुझे, मेरी तरफ से उसे थैंक यू बोल देना। कम, लेट्स गो। I understand what you're trying to tell me, Mr. पाठक. You are trying to tell me कि कोई एक आदमी वेटियार के घर में जाकर उनके म्यूजियम में से ये सब ओरिजिनल आइटम निकाल के फेक आइटम उधर रखा और ये ओरिजिनल आइटम्स को वो मर्डर वेपन की तरह यूज किया। I understand, but what I am trying to tell you कि वो आदमी और कोई नहीं है, मिस्टर भास्कर ही है। वैजयंती जी, थम जाइए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि वो व्यक्ति भास्कर नहीं, कोई और है। कोई और है जो इस शहर में था, उस कब्रिस्तान में था और अब इस अदालत में भी है। कौन? इसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं जरा अपने सहायक वरुण को कटघरे में बुला दूं, आप सब समझ जाएंगे। योर ऑनर, कल रात मैं कब्रिस्तान गया था अपनी घड़ी ढूंढने। वहां सूर्यकिरण की खाली कब्र में मुझे उनकी सोने की अंगूठी मिली। डिस्क्राइब करने पर मुझे पता चला कि केडी सर ने भी वैसी ही अंगूठी वेटियार के घर पे देखी थी। You mean वो अंगूठी भी बदली हुई थी? कहाँ है वो अंगूठी? पता नहीं, किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया और वो अंगूठी छीन ली। पर इन सब चीजों का इस मर्डर से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है देवी जी, इसका बहुत गहरा संबंध है सूर्य किरण जी के कब्र के साथ। यार, इस अंगूठी का उस कब्र के पास पाया जाना इस बात का साक्ष्य है कि कोई उस कब्र में उतरा था किसी वस्तु की खोज में। क्या नई स्टोरी शुरू हुई? आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मौका दीजिए, विस्तार में समझाता हूं मैं।
योर ऑनर, हुआ यह कि 4 वर्ष पूर्व साउथ के महानायक सूर्य किरण जी का दुखद निधन हुआ। बड़े उत्सव से उन्हें उस कब्रिस्तान में दफनाया गया। 4 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ योर ऑनर। एक दिन अचानक 2 मृत्यु, 2 हत्याएं। गवाहों के कथन के अनुसार ऐसा लगा कि सूर्य किरण जी जीवित हो गए, अपने कब्र से बाहर निकले और ये हत्याएं कर बैठे। कानून के आदेश पर पुलिस ने वो मकबरा तोड़ा, कब्र को खोदा और सूर्य किरण जी के अवशेष की जांच की, ये जानने के लिए कि वो जीवित है या मर गए। I still didn't get it, Mr. पाठक। इसका मर्डर से क्या कनेक्शन है? अब आप मुझे कनेक्शन जोड़ने देंगी तो मैं जोड़ूंगा ना देवी जी। कनेक्शन वो चोरी की सोने की अंगूठी है योर ऑनर, जो उस व्यक्ति से वहां कब्र के पास छूट गई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि सूर्य किरण जी के कब्र में ऐसा क्या था जो वो व्यक्ति खोज रहा था। इतना तो स्पष्ट है योर ऑनर कि एक व्यक्ति के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो मकबरा तोड़े, सूर्य किरण जी के कब्र को खोदे। इसीलिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा ताकि कानून जाकर उस मकबरे को तोड़े, उस कब्र को खोदे, वो व्यक्ति अंदर छुपाए हुए सामान तक पहुंचे और उसकी खोज पूरी हो। खोज? व्हाट खोज? क्या था उस मकबरे में? हीरे जिनका कुल मूल्य 19 करोड़ रुपए। चार वर्ष पूर्व रामास्वामी ज्वेलर्स के यहां एक सनसनीखेज चोरी हुई थी। चोर पकड़ा गया था, किंतु चोरी का सामान, चोरी का माल अब तक लापता था। वो सामान योर ऑनर महाअभिनेता सूर्य किरण जी के कब्र में छिपाया गया था और वहीं तक हत्यारा पहुंचना चाह रहा था। महमूद जी, Am I right or am I right? लेकिन साहब आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं महमूद जी जो आप सुन रहे हैं। अब हुआ ये कि कल रात आपको मैंने वहां कब्रिस्तान में देखा तो कुछ संदेह हुआ मुझे। इंस्पेक्टर गणेशन से जब जानकारी मांगी तो ये पता चला कि 4 वर्ष पूर्व रामास्वामी ज्वेलर्स में जो चोरी हुई थी, जिस सिलसिले में वो चोर पकड़ा गया था, वो चोर आप ही थे, यूरेका। हाँ, पकड़ा था, लेकिन हीरे मिले नहीं, इसलिए मुझे छोड़ दिया। नहीं तो क्या 4 साल बाद जब आपने खोजा तो मिल गए हीरे? नहीं साहब, मेरे पास हीरे नहीं है, मेरे पास नहीं है। नहीं, मैं जानता हूं कि वो हीरे आपके पास नहीं है, वो हीरे आपके पास हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो हीरे इंस्पेक्टर गणेशन को मिले और इंस्पेक्टर गणेशन ने ला करके ये मैंने ही नहीं, किसी को नहीं दूंगा। ये मैंने सर, इसके लिए मैंने 4 साल काल कोठरी में निकाले, अपना खून पसीना किया। पसीना बहाया आपने अपना, लेकिन खून किसी और का बहा। ये हीरे तो आपको नहीं मिल सकते महमूद जी। शायद संभवतः न्यायाधीश महोदय से आपको रहम मिल जाए अगर आप अपना जुर्म कबूल करें तो। 4 साल पहले जब मैंने हीरे चोरी किए थे तो पुलिस के डर से मैंने कब्रिस्तान में जाकर इन्हें गाड़ दिया। मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद कब्र खोदकर हीरे निकाल दूंगा, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और जब 4 साल बाद जेल से छूटा तो मैंने देखा कि वहां पे एक भारी मकबरा बन गया, और वो भी सूर्य किरण साहब का। अब भला मैं इसे कैसे तोड़ता? इसीलिए मैंने ये सारा खेल खेला। वेटियार के घर जाकर सूर्यकिरण का सामान बदला।
सूर्य किरण का लिबास पहनकर डॉक्टर रेड्डी को मारा। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उस कब्र को नहीं खोदा। इसलिए इस केस को बड़ा करने के लिए मैंने एक और खून किया, एमएलए वेलुदुराय का। और वहां पर भी हथियार छोड़ा। फिर कुछ दिनों बाद जब कब्र खोदी गई और खाली हुई तो मैंने रात में अकेले जाकर अपने हीरे निकाल लिए। सूर्य किरण की चुराई अंगूठी उसमें गिर गई और फिर उसे इस लड़के ने देख लिया तो मैंने इसे भी अगर मैं उस चुराई हुई अंगूठी के लालच में नहीं पड़ता तो आज मैं नहीं पकड़ा जाता। थैंक यू। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत महमूद शेख को डॉक्टर हेमंत रेड्डी और एमएलए वेलुदुराय के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर भास्कर अय्यर को हर इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड नाउ। अरे देवी जी सुनिए ना। इट वॉज एब्सोल्युटली लवली टू मीट यू। आई डू होप टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी वेरी मच। इसी बात को तमिल में कैसे कहेंगे? I don't know. I am from Kerala, sir. KD sir, KD sir, you are really great, KD sir. सब भावुक हो रहे हैं आजकल। KD sir, हाँ. Surya Anna is a superstar, but you are bigger star. वो तेरी तो। You are my another god, KD sir. अरे नहीं, क्या बोल रहा है यार? भगवान की बात तो दूर है, इस युग में इंसान ही बन जाए तो बहुत है। क्यों गलत कह रहा हूं मैं? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।